सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करेंगे 10th क्लास का चैप्टर 1 रियल नंबर। मैं आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी जो न्यू बुक है उसका कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस करना है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चैप्टर का जो नाम है वो है रियल नंबर। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर की जो डेफिनेशन है, ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ये दोनों ही रियल नंबर में आते हैं। यानी इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वो नंबर्स जिनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सकता है वो सभी रियल नंबर होते हैं। इस डेफिनेशन में आया है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो अब देखते हैं हम रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन है, अ नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द क्वाटेंट पी बाई क्यू ऑफ टू इंटीजर्स सच दैट क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि वे सभी नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो सभी रेशनल नंबर होते हैं। क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल है, जैसे 5 है, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, तो ये p की वैल्यू हो जाएगी, ये q हो जाएगा, जहाँ पर q 0 नहीं होना चाहिए। अगर -2 है तो -2 को -2/1 लिख सकते हैं, तो यहाँ भी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द form p by q and whose decimal expressions are non-terminating and non-recurring। यानी कि वे सभी नंबर जिनको p by q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सभी होते हैं इरेशनल नंबर, जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग आते हैं। जैसे कि 3.3333 है, बार बार आ रहा है, ये ख़त्म नहीं हो रहा, आगे बढ़ता ही जाएगा, इसका मतलब ये है ये होगा इरेशनल नंबर। यह 1.01001 यानी संख्या रिपीट नहीं हो रही है लेकिन ये कभी ख़त्म नहीं हो रहा है, आगे ही बढ़ता जाएगा, तो ये भी आएगा इरेशनल नंबर में। और रूट के अंदर सभी जो प्राइम नंबर होते हैं वो भी आते हैं इरेशनल नंबर में। यानी कि रूट वाली ऐसी संख्या जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं लिया जा सकता वो सभी इरेशनल नंबर में आते हैं। अब देखते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। यानी जिन नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, जहाँ तक संख्याओं को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो सभी नेचुरल नंबर में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है 1 2 3 4, आगे भी 5 6 7, जहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं वो सभी आएंगे नेचुरल नंबर में। आगे है होल नंबर्स। होल नंबर कौन से होते हैं? 0 अलॉन्ग विद ऑल नेचुरल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड होल नंबर। यानी कि जो भी नेचुरल नंबर होते हैं उनमें 0 और ऐड कर दिया जाता है वो सभी हो जाते हैं होल नंबर। यानी होल नंबर में 0 और बढ़ जाता है। यानी होल नंबर जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं। केवल इतना ही अंतर है इसमें। फॉर एग्जाम्पल है 0 1 2 3 4 5, कितने भी हो सकते हैं आगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? ऑल नंबर्स फ्रॉम -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 आर कॉल्ड इंटीजर्स। यानी माइनस वाली डिजिट हो या फिर 0 हो या फिर प्लस वाली हो, वो सभी इंटीजर्स होते हैं। देखेंगे हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच आर डिविजिबल बाई 1 एंड द नंबर्स इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर। यानी वो नंबर जो 1 से डिविजिबल होते हैं और स्वयं से डिविजिबल होते हैं वो सभी होते हैं प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 है, जो 2 है 1 से डिवाइड होगा और खुद से यानी 2 से ही डिवाइड होगा और किसी डिजिट से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे 3 है, 3 1 से डिवाइड होगा। यानी वो सभी नंबर्स जो 1 से डिविजिबल होते हैं और स्वयं से डिविजिबल होते हैं वो सभी प्राइम नंबर होते हैं। अब है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन है द नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 1
itself and any other number और numbers are called composite number। यानी वे सभी नंबर जिनका डिविजिबल 1 होता है और वो स्वयं से भी डिवाइडेड होते हैं और उसके अलावा किसी संख्या से डिवाइड हों या फिर संख्याओं से डिवाइड हों, वो सभी आते हैं कंपोजिट नंबर में। फॉर एग्जांपल 4 है, जो 4 है 1 से डिवाइड होगा और ये 4 से भी डिवाइड होगा और ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। ऐसे 6 है, 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा और स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये सभी हो जाएंगे कंपोजिट नंबर। नोट लिखा हुआ है 1 इज नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर, यानी जो 1 है न तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब हम सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। यानी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ प्राइम्स and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। यानी इसे हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, जो कंपोजिट नंबर होते हैं उनको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिखते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास 2 एग्जाम्पल हैं 240 और 90। तो सबसे पहले 240 लिखें। हमारे पास है 240, इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइडेड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 0। फिर 2 से 2 6 जा 12 0, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 0, फिर 2 से 2 1 जा 2, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10, अब जाएगा 3 से 3 5 जा 15। अब ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, ये हो जाएंगे इसके प्राइम फैक्टर। तो 240 है, इसको हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट्स के रूप में लिख देंगे। यानी 1 2 3 4, जो 2 है 4 टाइम्स है तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 है 5 है, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। यानी ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनका अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कंपोजिट नंबर आएगा 240। ये हो गए इसके प्राइम फैक्टर्स। अब दूसरी डिजिट है हमारे पास 90 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 1 बचेगा 10, 2 5 जा 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 1 बचेगा 15, 3 5 जा 15। अब ये होगा फिर 3 से, ये हो जाएगा 3 5 जा 15। अब ये डिवाइड हो जाएगा 5 से, 5 1 जा 5, यानी कि 2 3 3 5। इसके जो प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 2 3 3 और 5, ये हो जाएंगे 90 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट।